दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। वायु गुणवत्ता इतनी खराब स्तर पर पहुंच गई है कि लोग मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों का तो बुरा हाल है। दिल्ली में बुधवार को भी हवा जहरीली बनी हुई है। लगातार 5वें दिन AQI 400 के पार है। शहर का सबसे प्रदूषित इलाका मुंडका है, जहां AQI 464 रहा। वहीं वजीरपुर और अलीपुर में AQI 462 रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण के कारण छाई धुंध से पालम समेत कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस वजह से करीब 79 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी और कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसके अलावा रेलवे ने यह भी जानकारी दी है कि आज 13 ट्रेनें देर से चल रही है। वहीं दिल्ली से सटे NCR के नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ भी एयर क्वालिटी खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली और NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण यानी ग्राफ 4 लागू होने की वजह से सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं दिल्ली में एक तरह से हाफ लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 50% सरकारी कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सभी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने 18 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही। मेरे दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कल रात भर मुझे लोगों के फोन आते रहे। किसी को अपने बुजुर्ग माता पिता को सांस लेने की दिक्कत की वजह से अस्पताल एडमिट करवाना था। किसी को अपने छोटे छोटे बच्चों को रात के बीच में स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर दिलवाने के लिए 24 आवर केमिस्ट की लोकेशन चाहिए थी। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। एक एक राज्य में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे राजस्थान में जयपुर हो, बीकानेर हो, भोपाल हो, पटना हो, लखनऊ हो, आज देश भर में AQI वेरी पुअर, पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, रोज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रोज एक डेटा निकालता है कि किस शहर का कितना पोल्यूशन का लेवल है। आप कल शाम 4 बजे तक इस डेटा को देखिए तो देश भर में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सारे शहरों का डेटा वेरी पुअर, सिवियर, सिवियर प्लस, बहादुरगढ़ एयर क्वालिटी सिवियर 445 वहां का AQI, बल्लभगढ़ वेरी पुअर 301, भिवाड़ी 345, भिवानी 415, बीकानेर राजस्थान 403, बुलंदशहर पुअर, वेरी पुअर 310, एक के बाद एक, चूरू राजस्थान 375 वेरी पुअर, दारूहेड़ा वेरी पुअर, दुर्गापुर 316, गाजियाबाद 362, ग्रेटर नोएडा 362। आतिशी ने कहा कि देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं, केंद्र सरकार को कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूं। देखिए, जब पराली का धुआं आता है, वो ये नहीं देखता कि मध्य प्रदेश यहां पे खत्म हो गया और उत्तर प्रदेश यहां पे शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश यहां पे खत्म हो गया, दिल्ली यहां पे शुरू हो गया, दिल्ली यहां पे खत्म हो गया, राजस्थान यहां पे शुरू हो गया।
पराली का धुआं ये नहीं देखता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पराली का धुआं ये नहीं देखता कि कोई आम आदमी पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है या कोई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में पैदा हुआ बच्चा है। हर राज्य में हर बुजुर्ग, हर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चाहे वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 19 नवंबर को लोगों के बीच मास्क बांटे और कहा कि यह आपातकाल थोपने जैसा है। गलती केजरीवाल सरकार की है और उसका खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की पॉल्यूशन की पोजीशन इतना डेंजरस है कि इस समय बिना मास्क के चलना अपने जीवन को भारी खतरे में डालना है। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। हम ये भी जानते हुए कि हमारे मास्क बांटने से पूरी दिल्ली के 3 करोड़ लोगों को तो मास्क नहीं पहुंच जाएगा, लेकिन जो अवेयरनेस होगा वो उनको जरूर हमारी तरह, जैसे आज हमारे साथ कुलजीत चहल जी हैं, नीलकांत बख्शी जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये मनोज तिवारी इसलिए मास्क बांट रहा है क्योंकि हवा बहुत जहरीली है। थैंक्स करता हूं मीडिया को जो इस समस्या को लगातार चैनलों पे दिखा रही है। लेकिन कई बार लोग ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों को वो जरूरत की वस्तुओं से अलग कर देते हैं। तो हम तो दुर्भाग्य है कि 2016 से यहाँ मास्क लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उसमें शामिल भी होते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 16 से 24 में भी वही स्थिति और खतरनाक हो गई है। तब ये चिंता की बात है, मगर अब हमें क्या करें, वो सब कुछ देखते हुए भी जो अपना कर्तव्य है हम कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए कि इसकी आवश्यकता ही न पड़े, उसके लिए पोल्यूशन इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोगों ने मौत परोसी है। उन लोगों ने इसकी चिंता करना तो दूर, इस पे न कोई बैठक हुई। मैं दिल्ली का तीसरी बार का सांसद हूं, मैं 2014 से देख रहा हूं, एक भी आज तक मीटिंग यहाँ के दिल्ली के सीएम नहीं बता सकते या न आप लोगों के ध्यान में आया होगा जहां हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सांसदों के साथ, क्योंकि दोष देना तो बहुत आसान है, केंद्र सरकार को दोष दे देना, लेकिन हमारी तो सरकार और राज्यों में है। वहां तो लोग, अभी हम महाराष्ट्र गए थे प्रचार करने, हम जहां जाते थे पटाखों से स्वागत होता था। पटाखों पे कोई बैन नहीं है, लेकिन यहाँ तो फुलझड़ी भी छोड़नी हो तो 20 बार सोचना पड़ता है। तो हम अपना वंस अगेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते रहें, जगाते रहें, ताकि दिल्ली बचती रहे। वायु प्रदूषण को लेकर शरीर को किस तरह का नुकसान हो सकता है, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक की यह बात सुनिए। जैसा कि मालूम है, आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है और यह इस साल नहीं, हर एक साल अगर आप देखें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोल्यूशन बढ़ता है। और जो एयर पोल्यूशन से तो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी इफेक्टेड, सब पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्ट हो सकता है। और अगर हम लंग को विशेष तौर से देखें तो लंग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो डायरेक्टली लंग में डिपॉजिट होते हैं। तो लंग पे इफेक्ट पड़ता ही है, बट हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये सब शोध हो चुके हैं। जहाँ लंग की हम बात करें तो हमारे यहाँ पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में जनरली क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के पेशेंट आते हैं, ऑल ओवर कंट्री से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं।
तो अगर इस समय हम देखें, इन दिनों में दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो एक पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है और इसमें विंटर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब विंटर्स आते हैं बेसिकली, तो विंटर्स का इफेक्ट तो होता ही होता है लंग पे, और पोल्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है। दोनों मिले हुए हैं हालांकि, लेकिन दो तरह से इफेक्ट हमारे लंग में पड़ता है। तो उसमें जो सांस के रोगी होते हैं, जिसको अस्थमा होता है या सीओपीडी होता है या कोई और भी क्रोनिक लंग डिजीज होती हैं, तो उनकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। मीन्स कि उनके जो ट्रीटमेंट के डोजेज होते हैं वो बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे यहाँ जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कुछ पहले बल्कि स्टडी हुई थी, 2 साल पहले स्टडी भी हुई थी, जिसमें कि हम लोग जानना चाहते थे कि क्या जब पोल्यूशन बढ़ता है तो इमरजेंसी विजिट बढ़ जाती हैं। तो ये स्टडी ऑलरेडी, अगर आप सर्च करेंगे तो ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टडी है, जिसमें देखा गया है कि हाँ, जब पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है उस समय इमरजेंसी विजिट रेस्पिरेटरी डिजीजेस के बढ़ जाते हैं।